स्टॉप स्क्रोलिंग। एक सवाल है, अगर मेहनत सब करते हैं तो जीत हमेशा वही लोग क्यों ले जाते हैं? क्यों 99% लोग सपने देखते रह जाते हैं और 1% लोग हिस्ट्री बना देते हैं? ये लक नहीं है, ये टैलेंट भी नहीं है, और ये मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं। असल फर्क वहां पैदा होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। आज तुम जानोगे वो इनविजिबल रूल्स जो 1% लोग फॉलो करते हैं लेकिन कभी लाउड आवाज में नहीं बोलते। अगर तुमने ये समझ लिया तो गेम हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, द 1% माइंडसेट। सोचो, एक ही दुनिया है, एक ही हवा, एक ही सूरज, फिर भी कुछ लोग हमेशा आगे क्यों निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग पहली ठोकर में ही रुक जाते हैं? ये फर्क हालात का नहीं होता, ये फर्क होता है माइंडसेट का। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने फोन को देखते हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, डिस्ट्रैक्शंस, और बिना महसूस किए उनका दिन किसी और की दुनिया में शुरू हो जाता है। लेकिन 1% लोग सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बनाऊं? यहीं से रास्ते अलग हो जाते हैं। 1% माइंडसेट का मतलब ज्यादा स्मार्ट होना नहीं है, इसका मतलब है ज्यादा अवेयर होना। अवेयर अपनी सोच के प्रति, अवेयर अपने फैसलों के प्रति। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आम लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन 1% लोग चुपचाप सोचते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? ये लोग भाग्य पर भरोसा नहीं करते, ये लोग एफर्ट पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि लाइफ अनफेयर हो सकती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हार मान लेना हमेशा एक चॉइस होता है। एक पल के लिए इमेजिन करो, तुम थके हुए हो, मन नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा। यहीं पर 99% लोग रुक जाते हैं और यहीं पर 1% लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, उनका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है। 1% माइंडसेट वाले लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है कि कंफर्ट सेडक्टिव होता है लेकिन डेंजरस भी, इसलिए वो शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सके। वो जानते हैं कि हर दिन जीतने की जरूरत नहीं होती, बस हर दिन खुद से हारना बंद करना होता है। धीरे धीरे, बिना शोर किए, उनकी सोच बदलती है, उनकी हैबिट्स बदलती हैं और फिर उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बाहर से देखने पर लगता है जैसे ये लोग लकी हैं, लेकिन सच ये है, लक नहीं बदली होती, सोच बदली होती है। 1% माइंडसेट कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक साइलेंट डिसीजन जो कोई सुनता नहीं, लेकिन जो इंसान इसे ले लेता है उसकी पूरी लाइफ उसे सुनने लगती है। चैप्टर 2, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ गलत लगने लगता है। मेहनत भी की, उम्मीद भी रखी, फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। उस पल ज्यादातर लोग किसी को ढूंढते हैं, किसी को ब्लेम करने के लिए, सिस्टम को, लोगों को, किस्मत को, हालात को। लेकिन 1% लोग वहां रुकते नहीं। वो पल उनके लिए पेनफुल होता है क्योंकि वो आईने में देखते हैं और आईने में कोई और नहीं होता, सिर्फ वो खुद होते हैं। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं होता। ये ईगो तोड़ता है, ये एक्सक्यूजेस छीन लेता है, और सबसे डरावनी बात, ये तुम्हें अकेला छोड़ देता है। क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारी लाइफ जैसी है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, तो फिर शिकायत करने का हक भी चला जाता है। लेकिन यहीं से पावर शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बोझ होता है, लेकिन 1% लोग जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम है। जब तुम कहते हो ये मेरी गलती थी, तभी तुम ये भी कह पाते हो मैं इसे बदल सकता हूं। जो इंसान ब्लेम करता है वो अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देता है, और जो इंसान जिम्मेदारी लेता है वो अपनी लाइफ वापस अपने हाथ में ले लेता है। इमेजिन करो, दो लोग एक ही फेलियर फेस करते हैं। एक कहता है मेरे साथ अनफेयर हुआ, दूसरा चुप रहता है और सोचता है मैं कहां बेटर कर सकता था। पहला इंसान वहीं अटक जाता है, दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है। 1% लोग जानते हैं कि हर सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हर रिएक्शन उनके कंट्रोल में होती है। वो वेदर को नहीं, अपनी तैयारी को ब्लेम करते हैं। वो दूसरों के वर्ड्स को नहीं, अपने एक्शंस को जज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है ऑनेस्ट होना।
खुद से झूठ न बोलना। और जब इंसान खुद से सच बोलना सीख लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। शुरुआत में यह भारी लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पर है, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है अगर सब कुछ बिगड़ा है तो सब कुछ सुधर भी सकता है, और इसकी चाबी किसी और के पास नहीं, तुम्हारे पास है। चैप्टर 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जरा रुक कर सोचो, अगर जिंदगी हर दिन वही देती जो हम चाहते हैं तो शायद कोई भी आगे बढ़ने की जरूरत महसूस ही ना करता। लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जहां आज का मन कुछ और चाहता है और भविष्य कुछ और मांगता है। ज्यादातर लोग आज में जीते हैं, आज का आराम, आज की खुशी, आज की कन्वीनियंस, थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट, थोड़ी देर का एस्केप, और धीरे धीरे वही आज कल की सबसे बड़ी रिग्रेट बन जाता है। 1% लोग अलग होते हैं। वो जब कोई फैसला लेते हैं तो खुद से एक साइलेंट सवाल पूछते हैं, इसका असर मेरी जिंदगी पर 5 साल बाद क्या होगा? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब देने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि मजा छोड़ दो, इसका मतलब है प्रायोरिटी समझना, आज के प्लेजर और कल की फ्रीडम में फर्क समझना। सोचो, एक इंसान है जो हर शाम थका हुआ घर आता है, मन करता है बस लेट जाए, कुछ देखे, कुछ ना सोचे, और ठीक उसी पल एक चॉइस होती है, इजी रास्ता या सही रास्ता। 99% लोग इजी रास्ता चुन लेते हैं और 1% लोग जानते हैं सही रास्ता अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। 1% लोग आज खुद को रोकते हैं ताकि कल खुद को रोकना न पड़े। वो आज डिसिप्लिन चुनते हैं ताकि कल मजबूरी न बने। ये लोग जानते हैं कि सक्सेस लाउड नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है, दिनों में नहीं, सालों में। जब बाकी लोग पूछते हैं रिजल्ट कब मिलेगा, तब 1% लोग काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो बीज आज बोया जाता है वो कल नहीं, सही समय पर फल देता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग पेशेंस सिखाती है। ये सिखाती है वेट करना बिना कंप्लेन किए। और जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वो भीड़ से अलग खड़ा हो जाता है। शुरुआत में कोई तालियां नहीं बजती, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन वक्त के साथ वही फैसले, वही सैक्रिफाइसेस जिंदगी का डायरेक्शन बदल देते हैं। बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन अंदर हर कदम सोच समझ कर रखा गया होता है। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, शांत, गहरी और पावरफुल। चैप्टर 4, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। एक सच है जो कोई लाउड वॉइस में नहीं बोलता, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होती। एक दिन तुम जोश में होते हो, सब कुछ पॉसिबल लगता है, और अगले ही दिन वही काम भारी लगने लगता है, मन नहीं करता, एनर्जी गायब हो जाती है। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोटिवेशन के सहारे चलाने की कोशिश की होती है। और मोटिवेशन एक मूड है, मूड बदलता है। 1% लोग ये बात जल्दी समझ जाते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि मन कब करेगा, वो काम करते हैं, फिर मन अपने आप बनने लगता है। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई तारीफ नहीं करता, कोई क्लैप नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन साइलेंट पावर है। सोचो, सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलने से पहले ही दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। यही वो पल है जहां फ्यूचर डिसाइड होता है। 99% लोग स्नूज दबा देते हैं, 1% लोग उठ जाते हैं। कोई मोटिवेशन नहीं, बस एक आदत। डिसिप्लिन का मतलब खुद पर सख्ती नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब खुद से कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट जो तुमने उस वर्जन से किया था जो तुम्हें आज से बेहतर देखना चाहता था। 1% लोग जानते हैं कि फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं, आज अच्छा लगेगा, कल नहीं लगेगा, लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता है। वो रूटीन बनाते हैं, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड एफर्ट, चाहे मूड हो या ना हो, और धीरे धीरे दिमाग समझने लगता है ये ऑप्शनल नहीं है। डिसिप्लिन तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। क्योंकि जब बाकी लोग एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं तब तुम काम कर चुके होते हो। कोई देख नहीं रहा होता, कोई सुन नहीं रहा होता, फिर भी तुम करते हो। यही असली जीत है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश करवाता है।
और जो इंसान रोज खुद से किया हुआ वादा निभाना सीख लेता है, उसके लिए दुनिया के वादे मीनिंगलेस हो जाते हैं। डिसिप्लिन धीरे धीरे पहचान बन जाता है और एक दिन लोग कहते हैं ये इंसान अलग है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि ये अलगपन रोज की बोरिंग मेहनत से बना है। बिना ड्रामा, बिना नॉइज, बस कंसिस्टेंसी और कंट्रोल। चैप्टर 5, पेन एंड सैक्रिफाइस। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। दर्द से सब डरते हैं। असहज महसूस होना अच्छा नहीं लगता, अलोन फील करना भारी लगता है, और सैक्रिफाइस, वो तो और भी मुश्किल है। यहीं पर रास्ते अलग हो जाते हैं। 99% लोग दर्द से भागते हैं, वो कंफर्ट ढूंढते हैं, वो आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन 1% लोग दर्द को समझते हैं। वो जानते हैं कि पेन दुश्मन नहीं है, पेन एक सिग्नल है। ये बताता है कि तुम ग्रो कर रहे हो। सोचो उस पल को, जब सब लोग आराम कर रहे हों और तुम अकेले काम कर रहे हो। कोई तारीफ नहीं, कोई नोटिस नहीं। मन पूछता है ये सब क्यों कर रहा हूं। यही वो पल है जहां सैक्रिफाइस जन्म लेता है। सैक्रिफाइस का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब है सही चीज के लिए गलत चीज को ना कहना, आज की पार्टी छोड़ना, आज की नींद कम करना, आज की कंफर्ट को पॉज पर डालना। 1% लोग जानते हैं अगर आज सैक्रिफाइस नहीं किया तो कल फ्रीडम सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। दर्द टेम्पोरेरी होता है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। जब बॉडी थक जाती है, जब दिमाग जवाब देने लगता है, तब एक आवाज आती है, बस अब रुक जाओ। 99% लोग वहीं रुक जाते हैं। 1% लोग उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये वही आवाज है जो उन्हें एवरेज बनाए रखना चाहती है। पेन कैरेक्टर बनाता है, ये ईगो तोड़ता है, ये इंसान को हम्बल और स्ट्रांग दोनों बनाता है। कोई बाहर से नहीं देखता, लेकिन अंदर कुछ बदलता है। हर बार जब तुम पेन के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो, और सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बाद में जब लोग कहते हैं तुम लकी हो, तो उन्हें वो रातें याद नहीं होती जहां तुमने आराम छोड़कर मेहनत चुनी थी। पेन और सैक्रिफाइस कोई पनिशमेंट नहीं है, ये प्राइस है। और जो इंसान ये प्राइस चुकाने को तैयार होता है, वो इवेंचुअली वो जिंदगी जीता है जिसकी बाकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। चैप्टर 6, फोकस एंड डीप वर्क। आज की दुनिया नॉइजी है, हर तरफ आवाजें हैं, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ओपिनियंस, कंपैरिजंस, सब कुछ तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। और इसी शोर में ज्यादातर लोग खुद को खो देते हैं। फोकस अब रेयर हो चुका है, और जो चीज रेयर होती है वही पावरफुल बन जाती है। 1% लोग ये बात समझते हैं। वो जानते हैं कि टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन फोकस बहुत कम लोगों के पास होता है। और डीप वर्क, वो तो और भी कम। डीप वर्क का मतलब है पूरी तरह डूब जाना, इतना डूब जाना कि समय का एहसास ही न रहे। फोन साइलेंट हो, दुनिया दूर हो, और सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगता है। दिमाग बार बार भागना चाहता है, बस एक बार फोन देख लूं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं। यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। 1% लोग उस अर्ज को पहचानते हैं और उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि हर डिस्ट्रैक्शन एक छोटा सा चोरी है। टाइम की चोरी, एनर्जी की चोरी, फ्यूचर की चोरी। फोकस का मतलब मल्टीटास्किंग नहीं है। फोकस का मतलब है एक समय में एक चीज, पूरी इंटेंसिटी के साथ। जब तुम फोकस में काम करते हो तो काम भारी नहीं लगता, काम मीनिंगफुल लगने लगता है। धीरे धीरे एक रिदम बनती है, एक फ्लो, जहां दिमाग शार्प हो जाता है और एफर्ट कम लगने लगता है। डीप वर्क में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये पेशेंस मांगता है, साइलेंस मांगता है, और खुद से ऑनेस्टी मांगता है। 1% लोग क्राउड से दूर रहना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भीड़ में क्लैरिटी नहीं मिलती। वो अपने लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, सेक्रेड टाइम, जहां कोई एंट्री नहीं होती। उस समय ना कोई बहाना चलता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, और इसी क्वाइट मेहनत में बड़े रिजल्ट्स जन्म लेते हैं। बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ अचानक हो गया, लेकिन अंदर घंटों की फोकस्ड मेहनत छुपी होती है। फोकस तुम्हें तेज नहीं बनाता, फोकस तुम्हें क्लियर बनाता है, और क्लैरिटी के साथ लिया गया एक कदम कंफ्यूजन में लिए गए
100 कदमों से ज्यादा पावरफुल होता है। आज की दुनिया अटेंशन के लिए लड़ रही है, लेकिन 1% लोग अपना अटेंशन बचा लेते हैं और वही अटेंशन एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 7, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। फेलियर ये एक ऐसा वर्ड है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, इससे भागते हैं और कई बार तो सिर्फ इसके डर से कोशिश ही नहीं करते। लेकिन 1% लोग फेलियर को अलग नजर से देखते हैं। जब कुछ टूटता है, जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो अंदर कुछ चुपचाप टूटता है। कॉन्फिडेंस हिल जाता है, सेल्फ डाउट सिर उठाने लगता है। यही वो पल है जहां जिंदगी का डायरेक्शन बदलता है। 99% लोग फेलियर को अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, और यहीं पर उनकी कहानी रुक जाती है। 1% लोग रुकते नहीं, वो फेलियर को पहचान से अलग रखते हैं। वो जानते हैं, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। फेलियर उनके लिए एंड नहीं होता, फेलियर फीडबैक होता है। हर गलती एक सवाल बन जाती है, यहां मैं क्या बेहतर कर सकता था, और यही सवाल उन्हें अगली बार ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। सोचो उस इंसान को जिसने पूरी उम्मीद के साथ कदम रखा था और गिर गया। लोग हंसे, किसी ने साथ नहीं दिया। उस पल चुप रहना आसान नहीं होता, खुद पर भरोसा रखना और भी मुश्किल होता है। लेकिन 1% लोग उसी खामोशी में अपनी अगली स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो जानते हैं कि हर गिरावट उन्हें जमीन से जोड़ती है, और जो जमीन को समझ लेता है वो अगली छलांग और ऊंची लगाता है। फेलियर पेशेंस सिखाता है, ईगो तोड़ता है और इंसान को हम्बल बनाता है। कोई भी स्ट्रांग इंसान बिना टूटे नहीं बनता। हर फेलियर के बाद या तो इंसान बेटर बनता है या बेटर। 1% लोग बेटर बनना चुनते हैं। वो खुद से भागते नहीं, वो अनकंफर्टेबल सवालों का सामना करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है जिससे वो डर रहे थे वही उन्हें तैयार कर रहा था। बाद में जब लोग कहते हैं ये तो शुरू से ही स्मार्ट था, तो उन्हें वो फेलियर्स याद नहीं होते जिन्होंने इसे बनाया था। फेलियर को दुश्मन मत समझो, ये एक टीचर है, साइलेंट, स्ट्रिक्ट लेकिन ऑनेस्ट। और जो इंसान इससे सीखना सीख लेता है वो जिंदगी के किसी भी स्टेज पर खुद को दोबारा खड़ा कर सकता है। चैप्टर 8, इमोशनल मास्टरी। इंसान को बाहर से हराना मुश्किल होता है, लेकिन अंदर से हराना बहुत आसान। एक छोटी सी बात, एक गलत शब्द, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और इमोशंस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। गुस्सा आ जाता है, डर हावी हो जाता है, या फिर आलस धीरे धीरे सब कुछ रोक देता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। 1% लोग अलग होते हैं। वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें समझना, उन्हें पहचानना और सही समय पर सही रिस्पॉन्स देना। सोचो उस पल को जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, दिल चाहता है तुरंत रिएक्ट करने का, कुछ कह देने का, कुछ कर देने का, लेकिन 1% लोग रुक जाते हैं। वो जानते हैं हर रिएक्शन तुम्हारी ताकत नहीं दिखाता, कभी कभी रिएक्शन तुम्हारी कमजोरी दिखा देता है। इमोशंस पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ लें तो जिंदगी एक्सीडेंट बन जाती है। 1% लोग स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखते हैं। जब डर आता है वो उससे भागते नहीं, वो पूछते हैं ये डर मुझे क्या सिखा रहा है। जब गुस्सा आता है वो उसे बाहर नहीं फेंकते, वो उसे डायरेक्शन देते हैं। और जब आलस आता है वो खुद से फाइट नहीं करते, वो सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इमोशनल मास्टरी पेशेंस सिखाती है, साइलेंस सिखाती है, पॉज करना सिखाती है। पॉज जो ज्यादातर लोग लेना भूल जाते हैं। एक छोटा सा पॉज कई गलत फैसलों से बचा सकता है। 1% लोग जानते हैं कि हर बैटल बाहर नहीं लड़ी जाती, कुछ बैटल्स अंदर होती हैं, और जो अंदर जीत जाता है वो बाहर अपने आप जीत जाता है। इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो इंसान हर वेव के साथ बहता नहीं वही शोर तक पहुंचता है। धीरे धीरे कंट्रोल एक हैबिट बन जाता है और हैबिट पहचान बन जाती है। बाहर से देखने पर वो काल्म लगते हैं, लेकिन अंदर वो ट्रेंड होते हैं। इमोशनल मास्टरी लाउड नहीं होती, ये क्वाइट स्ट्रेंथ होती है, और यही क्वाइट स्ट्रेंथ 1% लोगों को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। चैप्टर 9, डेली हैबिट्स ऑफ विनर्स।
लोग अक्सर पूछते हैं, वो लोग अलग क्या करते हैं? सच ये है कि बाहर से देखने पर कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिखता। कोई मैजिक नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बस हैबिट्स होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स जो रोज दोहराई जाती हैं। ज्यादातर लोग बड़े फैसलों पर ध्यान देते हैं, लेकिन 1% लोग छोटे डिसीजंस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिंदगी डायरेक्शन बड़े फैसलों से नहीं, डेली हैबिट्स से बदलती है। सुबह उठने का तरीका। दिन की शुरुआत किस सोच से होती है, खुद से कैसे बात करते हैं, यहीं से फर्क बनता है। 1% लोग परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट दिन में भी सही हैबिट्स निभाते हैं। थकान हो या बोर्डम, उनकी हैबिट्स नेगोशिएट नहीं करती। हैबिट्स डिसिप्लिन का साइलेंट फॉर्म होती है। जब दिमाग डिबेट करना बंद कर देता है, तब हैबिट्स काम करती हैं। सोचो उस इंसान को जो रोज थोड़ा पढ़ता है, रोज थोड़ा सीखता है, रोज खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। एक दिन में कुछ खास नहीं होता, एक हफ्ते में भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद सब बदल चुका होता है। 1% लोग जानते हैं कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, ये बोरिंग होती है, लेकिन बोरिंग चीजें ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। वो हैबिट्स बनाते हैं जो उन्हें आगे ले जाए, ना कि सिर्फ अच्छा महसूस करवाए। आज की दुनिया इंस्टेंट डोपामीन पर चलती है। स्क्रॉल करो, लाइक लो, रिपीट करो। 1% लोग इस ट्रैप को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन बन सकता है, इसलिए वो सुबह खुद को जीतते हैं। छोटा सा विन जो पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। धीरे धीरे हैबिट्स पहचान बन जाती हैं, और पहचान डेस्टिनी बन जाती है। जब लोग पूछते हैं इतनी डिसिप्लिन कहाँ से आई, तो जवाब सिंपल होता है, रोज की छोटी जीतों से। कोई तालियां नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस रोज का काम। हैबिट्स क्वाइटली काम करती हैं, लेकिन जब रिजल्ट दिखता है तो सबको शोर सुनाई देता है। और यही वजह है कि 1% लोग अलग नहीं दिखते, वो अलग बन चुके होते हैं। चैप्टर 10, ब्रेकिंग द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सुनने में सेफ लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां सपने धीरे धीरे मर जाते हैं। आराम की आदत पड़ जाती है, सब जाना पहचाना लगता है, कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, और ठीक इसी शांति में ग्रोथ रुक जाती है। 1% लोग इस सच को समझते हैं। वो जानते हैं कि कंफर्ट और प्रोग्रेस एक साथ नहीं चलते। जहां आराम है वहां चैलेंज नहीं है, और जहां चैलेंज नहीं है वहां चेंज नहीं है। डर सबसे पहले यहीं पैदा होता है, नई चीजों से डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फेल हो जाने का डर। लेकिन डर कोई दीवार नहीं है, डर एक दरवाजा है। 1% लोग डर से भागते नहीं, वो उसे क्रॉस करते हैं। सोचो उस पल को जब दिल तेज धड़कता है, हाथ थोड़े कांपते हैं, दिमाग कहता है मत करो, और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो। यही वो पल है जहां कंफर्ट जोन टूटता है। कंफर्ट जोन छोड़ना ड्रामेटिक नहीं होता, कोई बड़ी आवाज नहीं होती, बस रोज का एक छोटा अनकंफर्टेबल कदम। आज बोल देना जब चुप रहना आसान था, आज ट्राई करना जब छोड़ देना आसान था, आज सीखना जब टाल देना आसान था। 1% लोग जानते हैं कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। पहले कदम के बिना कॉन्फिडेंस सिर्फ इमेजिनेशन रह जाता है। कंफर्ट जोन में रहकर तुम सेफ रह सकते हो, लेकिन अलाइव नहीं। ग्रोथ हल्की नहीं होती, ये अनकंफर्टेबल होती है, कभी कभी लोनली होती है, लेकिन हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम खुद को एक नया प्रूफ देते हो, और वो प्रूफ धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। बाहर से देखने पर लगता है जैसे ये लोग फियरलेस हैं, लेकिन सच ये है वो डर के साथ चलना सीख गए हैं। कंफर्ट जोन टूटता नहीं है, इसे रोज छोड़ा जाता है, और जो इंसान रोज अपने डर से एक कदम आगे निकल जाता है, वो धीरे धीरे भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है। चैप्टर 11, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हर कोई शुरुआत करता है जोश के साथ, उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ ही लोग अंत तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, जारी रखना मुश्किल। कंसिस्टेंसी कोई ड्रामेटिक चीज नहीं है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई तारीफ नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। 1% लोग अलग होते हैं, वो हर दिन सेम एनर्जी के साथ नहीं आते, लेकिन हर दिन आते जरूर हैं। कभी मन होता है,
कभी नहीं होता, कभी रिजल्ट दिखता है, कभी नहीं दिखता, फिर भी वो आते हैं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं मांगती, कंसिस्टेंसी प्रेजेंस मांगती है। सोचो उस इंसान को जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है, बिना शोर किए, बिना अनाउंसमेंट के। कोई एक दिन कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ बनता है। 99% लोग बीच में रुक जाते हैं, जब बोर्डम आता है, जब ग्रोथ स्लो लगने लगती है, जब मेहनत रूटीन बन जाती है। 1% लोग वहीं टिके रहते हैं। वो जानते हैं बोरिंग फेज ही बिल्डिंग फेज होता है। कंसिस्टेंसी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाती है। हर दिन जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो, और सेल्फ ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना पेशेंस कैसे रखते हो? लेकिन उन्हें वो साइलेंट डेज नहीं दिखते जब कोई फर्क नहीं दिख रहा था। कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग की तरह काम करती है। शुरुआत में स्लो, लगभग इनविजिबल, लेकिन वक्त के साथ अनस्टॉपेबल। एक दिन अचानक लोग नोटिस करने लगते हैं और कहते हैं, ये तो हमेशा से अच्छा था। नहीं, ये हमेशा कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंसी तुम्हें तेज नहीं बनाती, कंसिस्टेंसी तुम्हें रिलायबल बनाती है। और जो इंसान रिलायबल बन जाता है, जिंदगी उसे सीरियस लेना शुरू कर देती है। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई हैक्स नहीं, बस रोजाना। और यही रोजाना आखिरकार तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ पहुंचना चाहते थे। चैप्टर 12, बिकमिंग अनस्टॉपेबल। एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है। कोई फायरवर्क्स नहीं हुए, कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं था, बस धीरे धीरे तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी थे। यही अनस्टॉपेबल बनने की शुरुआत होती है। अनस्टॉपेबल होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती। मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम्स तुम्हें रोक नहीं पाती। तुम थकते हो, तुम गिरते हो, कभी कभी खुद पर डाउट भी आता है, लेकिन फर्क ये है, अब तुम रुकते नहीं। कभी माइंडसेट बदला, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कभी लॉन्ग टर्म सोच चुनी, कभी डिसिप्लिन को पकड़ा, कभी पेन सहा, कभी फोकस किया, कभी फेलियर से सीखा, कभी इमोशंस पर कंट्रोल रखा, कभी हैबिट्स निभाई, कभी कंफर्ट जोन छोड़ा, और हर दिन कंसिस्टेंसी दिखाई। इन सब का असर एक साथ नहीं दिखता, लेकिन अंदर कुछ बनता रहता है। एक इनर स्ट्रेंथ, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम खुद जानते हो तुम क्या झेल कर यहां तक आए हो। अनस्टॉपेबल इंसान लाउड नहीं होता, वो प्रूव करने नहीं निकलता, वो बस काम करता रहता है। जब हालात टफ होते हैं तब भी उसके कदम नहीं रुकते, क्योंकि अब मूवमेंट उसकी आदत बन चुकी होती है। डर अभी भी आता है, पेन अभी भी होता है, लेकिन अब वो डर स्टीयरिंग व्हील पर नहीं बैठता। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता होता है कि अगर सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करना पड़े तो भी तुम कर लोगे, क्योंकि अब सीक्रेट बाहर नहीं है, अब सिस्टम तुम्हारे अंदर है। यही वो पॉइंट है जहां लक इरेलेवेंट हो जाता है, जहां एक्सक्यूजेस काम नहीं करते, जहां लिमिट्स सिर्फ यादें बन जाती हैं। अनस्टॉपेबल बनने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, मतलब रिजिलियंट बनना है। बार बार खड़े होने वाला इंसान आखिरकार ऐसा बन जाता है जिसे गिराया नहीं जा सकता। और बाहर से देखने पर भले ही लगे कि ये इंसान अलग है, लेकिन सच्चाई ये है, ये इंसान बना है।